आप सोचो कि पहले के राजा लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने के साथ कितना बड़ा संस्कार डाल देते थे। इसे कहते हैं संस्कार। एक बार अगर संस्कार बेटा बेटी में डल गया, दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, उसके भीतर का संस्कार उजागर होगा तो चोरी छिपे दुखी होकर के किसी भी तरीके से वो अपने संस्कार को जागृत कर लेगा, तो उसी से उसका कल्याण होने लग जाएगा। रानी चेलना को संस्कार किससे मिले? अपने पिता से मिले, अपनी मां से मिले। और वो संस्कार उसके साथ में बड़े होने के साथ पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है जितने जरूरी संस्कार होते हैं। लेकिन आज के माता पिताओं को पढ़ाई जरूरी दिखाई देती है, संस्कार जरूरी दिखाई नहीं देते। हमारी बेटा बेटी जिनेंद्र भगवान के बारे में कोई ABCD जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जिनेंद्र भगवान को ही हम भगवान क्यों कहते हैं, इस बारे में भी उनका कोई स्पष्ट विचार होता है कि नहीं होता है? हम निर्ग्रंथ गुरुओं की पूजा क्यों करते हैं, हमारे गुरु निर्ग्रंथ क्यों रहते हैं, इस बारे में हमारे बेटा बेटियों को कुछ पता होता है कि नहीं होता है? हम इस संसार में रहते हुए भी धर्म का आचरण क्यों करते हैं? क्या धर्म करने से हमारे लिए परलोक में मिलेगा, क्या इस लोक में मिलेगा? धर्म के लिए हमारी आत्मा जीव आदि 7 तत्वों का ज्ञान होना कितना जरूरी है या नहीं है, ये कोई भी माता पिता अपने बेटे बेटी के बारे में सोचते नहीं है। सभी माता पिता को बस अपने बेटों की पढ़ाई दिखती है, अच्छे अच्छे कॉलेजों में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में। उनको वहां भेज दो, इनसे अपना सिर फोड़ो। इनका अब कुछ होना नहीं है। दुनिया के सब रंग देख लिए जिन्होंने, सारे रंग देखने के बाद अब यहां पर आकर के बैठे हैं, अब इनके ऊपर कोई रंग चढ़ना नहीं है। अगर आपने अपनी बेटियों को कभी इस तरीके के, बेटों को कभी इस तरीके के संस्कार दिए होंगे और उन संस्कारों में इस तरीके की भावना रही हो, ये दर्शन पाठ में लिखा हुआ रहता है, जिन धर्म विनिर्भुक्तो मां भूवम चक्रवर्त्यपि। हे भगवान, मैं आज आपसे भावना कर रहा हूं कि मुझे जिन धर्म पाकर के इतना सौभाग्य लगता है, इतना आनंद लगता है कि इस जिन धर्म को छोड़ करके अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुझे चक्रवर्ती बनाए देता हूं तो जिन धर्म छोड़ दे, तो मैं कभी जिन धर्म नहीं छोड़ूंगा, चक्रवर्ती पने को छोड़ दूंगा, हजारों करोड़ों का पैकेज छोड़ दूंगा, लेकिन कभी जिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। ये सिखाया जाता था संस्कारों में। ये कट्टरता नहीं है, ये संस्कार है। अच्छे संस्कारों को संस्कार कहा जाता है, बुरे संस्कारों को कट्टरता कही जाती है। जिन संस्कारों से दूसरों के लिए हानियां पहुंचे, जो दूसरों को ठगें, वो कट्टरता के संस्कार होते हैं। लेकिन जिन संस्कारों से आत्मा की उन्नति हो, अपना हित हो और दूसरों का भी उसमें हित समाहित हो, उन्हें संस्कार कहा जाता है। ये दृढ़ संस्कार इसको बोलते हैं। ये बचपन से सिखाए जाते थे, पहले सिखाए जाते हैं, आज भी। दर्शन पाठ इसीलिए पढ़ाया जाता था, कहा जाता था बेटा रोजाना भगवान का दर्शन करते हुए दर्शन पाठ पढ़ना, ये भावना करना। और ये भावना अगर भीतर एक बार बैठ जाए कि मैं चक्रवर्ती भी क्यों ना बन जाऊं, लेकिन कभी जिन धर्म को छोड़ूंगा नहीं, मेरे मन में जिनेंद्र भगवान का धर्म हमेशा वास करे, उसके कारण मेरे मन के अंदर हमेशा जिन धर्म के प्रति भावना बनी रहे, चाहे भले ही मैं दरिद्री क्यों ना बना रहा हूं, मैं दरिद्री बनना पसंद है, चक्रवर्ती बनना पसंद नहीं है, लेकिन जिन धर्म को छोड़े बिना मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता हूं। जब इस तरह के संस्कार बेटे बेटियों को मिलेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि पैकेज की कीमत है या भीतर के संस्कारों की कीमत है। जब इस तरह के संस्कारों से ओतप्रोत बेटे बेटियां होंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि कहीं ऐसे आसाम, नागालैंड ऐसी जगहों पर जाकर के कि जहां पर शुद्ध शाकाहार भोजन भी ना मिले, वहां जाने की जरूरत है, या अपना धर्म करते हुए अपने घर में ही रह करके, चाहे कुछ हमें थोड़ी अपने मन को मारना पड़े, लेकिन हमें अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार तब आते हैं जब हमें जिन धर्म का कुछ ज्ञान होता है, कितना बड़ा धर्म है,
दुनिया में हर तरह का सुख देने वाला, स्वर्गों का सुख देने वाला, वर्तमान में सदाचार से जीवन जिलाने वाला, शाकाहार से, दया से परिपूर्ण धर्म, जिसके अंदर आत्मा, जीव आदि 7 तत्वों का वर्णन करके हमें मोक्ष तक प्राप्त कराने की विधि बताई जाती है, ऐसे पवित्र धर्म को आज लोग छोड़ करके IIT, BAMS, MBBS, IAS, इन सब डिग्रियों में तो लगे हुए हैं, लेकिन जिन धर्म को छोड़ करके अगर कर रहे हैं तो ये डिग्रियां कोई काम की नहीं है। अगर ये धर्म के साथ चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, वेज मिला तो वेज खा लिया, नॉन वेज मिला तो नॉन वेज खा लिया, मंदिर तो सालों से नहीं गए, भगवान जिनेंद्र देव क्या होते हैं जानते ही नहीं है, जब कभी मम्मी ने धक्का दे करके पहुंचा दिया तो चले गए, धोख दे करके चले आए, कभी हमने जैनिज्म की ABCD नहीं सीखी। तुम्हारा ये सारा का सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है।